सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन क्लासेस में यूजी सेमेस्टर 5 का CC 11 पेपर जो है उसके विषय में हम बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ उसका कैसा दौर था, कौन कौन से समूह थे और कहाँ कहाँ वो सक्रिय थे, इसके विषय में आज हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये उग्र राष्ट्रवाद जिसे हम बोल रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन बोलते हैं, वैसे सपूतों को अंग्रेजों ने आतंकवादी की संज्ञा दी थी। उसे वो आतंकवादी कहकर पुकारते थे। लेकिन यदि कोई भारतीय इतिहासकार इतिहास का लेखन करेगा तो उसे आतंकवादी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी वीर सपूत उसको संज्ञा देगा। प्यारे बच्चों, इसको जानने के पहले हमें इसका एक बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह का आंदोलन चल पड़ा था। आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 से लेकर 1905 तक का जो टाइम है इसे उदारवादी युग कहते हैं। उदारवादियों का वर्चस्व था। दादा भाई नौरोजी, है ना, ऐसे लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो बच्चों, उदारवादियों का तरीका क्या था? प्रार्थना, निवेदन, संवैधानिक तंत्र पर भरोसा। उनको लगता था कि नहीं, मेरी मांगों को अंग्रेज पूरा कर देगा, हम उनको विनती करेंगे, उसे निवेदन करेंगे तो मेरी काम बन जाएगी। लेकिन एक ऐसा वर्ग था कांग्रेस में जो इनकी भिक्षावर्ती नीतियों की वो आलोचना करते थे। जैसे आप बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए, अरविंद घोष को ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उदारवादियों की जो तरीका था उससे वो प्रसन्न नहीं थे। प्यारे बच्चों, लेकिन एक ऐसा समूह, एक ऐसा वर्ग जो युवा था, यंग जिसको बोलते हैं, वो अंग्रेजों की नीतियों से त्रस्त आ गया था। इसीलिए उनको ये निवेदन, विनती, प्रार्थना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहते थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो कहाँ ब्रिटेन से यहाँ आया है और वो उसके सामने हम विनती कर रहे हैं, ये शोभनीय नहीं है। इसी में आप देखते हैं बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बोल दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्धिकार है, हम देकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इससे क्या अर्थ होता है कि भैया स्वराज तुम दो कि तुम मेरा जन्म सिद्धिकार का अधिकार है, हम इसे तो लेंगे। तुम्हें भिक्षा थोड़े मांग रहे हैं, ये तो अपना राइट है। तो बच्चों, एक युवा वर्ग था जो इसकी नीतियों से त्रस्त आ गया था। वो चाहता था कि ये व्यक्ति, ये समूह इस तरह का ये निवेदन से मानने वाला नहीं है, इसको बमबारी करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, इसका नुकसान करना पड़ेगा। इसका प्रारंभ महाराष्ट्र हो गया। विनय हरि चापेकर, दामोदर चापेकर,
यानी चापेकर बंधुओं के द्वारा इसका जो है सो प्रारंभ महाराष्ट्र से हो गया, जब उन्होंने अंग्रेज अधिकारी, फ्लैग अधिकारी जो थे पुणे में, रैंड की हत्या कर दी, उनके साथी की हत्या कर दी। प्यारे बच्चों, और इस युवा शक्ति को हवा दे रहा था बाल गंगाधर तिलक जी का पत्रिका केसरी, है ना। तो इस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी युवाओं में जो है सो प्रेरणा मिल रही थी, उसकी युवा शक्ति को जगाया जा रहा था। और धीरे 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 और कई संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए, जैसे अभिनव भारत, मित्र मेला, ये सब वीडी सावरकर का ये संस्था है। इसके माध्यम से वो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे बच्चों। साथ ही साथ लेखन के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से युवाओं की जो छिपी हुई जो प्रवृत्तियां थी आंदोलन करने की, उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा था। साथ ही साथ केवल महाराष्ट्र में नहीं, बल्कि धीरे धीरे इसकी हवा जो है और भी क्षेत्रों में फैल गई, जैसे बंगाल में भी आप बता सकते हैं, बंगाल को भी ले सकते हैं कि वहाँ भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चरम पर थी, प्रारंभ हो गई थी। जैसे कुछ लोगों का नाम है वारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई, एवं भूपेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद के छोटे भाई का नाम दिया जा सकता है। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल में एक्टिव किए। साथ ही साथ 1906 में ये दोनों मिलकर युगांतर नामक पत्रिका का प्रारंभ कर दी। बच्चों ये जो मैं पत्रिका का नाम बताया, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ देगा कि युगांतर नामक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया। अभी जो मैंने आपको नाम बताया, वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ, इनके द्वारा जो है सो युगांतर नामक पत्रिका जो है सो प्रारंभ किया गया बंगाल से। और ये पत्र ने लोगों में क्या संदेश दिया, राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, ये सब प्रचार करने का काम ये पत्रिका के माध्यम से हुआ। तो इस तरह से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को प्रारंभ करने वाले वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, जो विवेकानंद के छोटे भाई थे, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ संगठन और थे, जैसे अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1907 में ईस्वी में हुई थी। स्थान जो था वो कोलकाता था, और इसके संस्थापक भी वही थे, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। अनुशीलन समिति की स्थापना भी 1907 ईस्वी में हुई। स्थान था कोलकाता, और इसके संस्थापक थे वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बच्चों ये सब संगठन का आप जरूर मेंशन कीजिएगा, आपकी आंसर में मजबूती आएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और कुछ संगठन थे, जैसे ढाका अनुशीलन समिति 1904 ईस्वी में, इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। संस्थापक जो थे पी मित्रा और पुलिंदास, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों के द्वारा बंगाल वाले क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। उसके बाद पंजाब में भी, केवल देखिए अभी महाराष्ट्र में शुरू किया, बंगाल में भी एक्टिव है, और पंजाब में भी प्रारंभ हो गया। जैसे पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो जतीन मोहन चटर्जी थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में शहरानपुर में भारत माता सोसाइटी, नाम याद रखिएगा बच्चों, 1904 ईस्वी में
पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ करने वाले यानी प्रेरणा थे जतीन मोहन चटर्जी, जतीन मोहन चटर्जी। और भारत माता सोसाइटी जो है नामक एक गुप्त संस्था बनाई, भारत माता नामक सोसाइटी। भारत माता नामक सोसाइटी जो है भारत माता सोसाइटी नामक जो संगठन था, एक गुप्त संगठन था जिसके संस्थापक थे जतीन मोहन चटर्जी। ये पंजाब में सक्रिय इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ किया। ठीक है। और बच्चों, केवल यही नहीं, केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सब जगह क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय होना प्रारंभ हो गई थी। जैसे आगे चल करके 1907 ईस्वी में अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय निर्वासित हो गए और लाला हरदयाल भी जो है सो विदेश चले गए। 1908 ईस्वी में क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व मास्टर अमिंदर चंद्र के हाथों में आ गया। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गद्दर पार्टी की स्थापना हुई, आपको पता है, लाला हरदयाल के द्वारा। बच्चों, यानी क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान से बाहर चले गए। लाला हरदयाल जी जो है सो गद्दर पार्टी की स्थापना कर दिए। उसके बाद अब मैडम भिक्काजी कामा का नाम सुने होंगे, उन्होंने भी, उनको क्रांतिकारी माता के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भी विदेशों में जाकर के क्रांतिकारी गतिविधियों का अंजाम दिया। प्यारे बच्चों, उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहरा दिया था। तो विदेशों में उन्होंने एक महिला होकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का काम उन्होंने किया। ठीक है। उन्होंने जो है अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया था, मैडम भिक्काजी कामा ने। और मैडम कामा ने भारत में ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणाम का जो है, उसकी जो शोषणकारी नीतियां था उसको उसने खुलासा किया वहां पर उस सम्मेलन में। प्यारे बच्चों, स्टुटगार्ट जो जर्मनी था वहीं पर भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। मैडम भिक्काजी कामा को भारत की जो है सो क्रांतिकारी माता के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ गया है कि भारत में जो है सो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन जो है मैडम भिक्काजी कामा जी को कहा जाता है। इसी प्रकार से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना हुई इसकी, लंदन में। और इनके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। बच्चों, ये सब नाम आप जरूर याद रखिएगा कि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि इस सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है। इस प्रकार से गदर पार्टी हो गए। उसी प्रकार से स्वदेश सेवक गृह की स्थापना हुई कनाडा में, जिसके संस्थापक थे जीडी कुमार। इसी प्रकार से हिंदी एसोसिएशन 1913 ईस्वी में हुई पोर्टलैंड अमेरिका में। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का संगठन केवल भारत में नहीं, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अमेरिका, जर्मनी ऐसे शहरों में भी गतिविधियां तीव्र हो गई। आगे चल करके जो एक दौर प्रारंभ होता है उसमें हम देखते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद जी वाला। ठीक है। इस प्रकार से कई संगठन आगे चलकर भी सक्रिय हो गए। बंगाल में भी देखते हैं उस समय 1925-30 के पीरियड में मास्टरदा जो सूर्य सेन थे वो पूरा तरह से सक्रिय थे। तो ये सब जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने का काम किया। आप लोग काकोरी षड्यंत्र को पढ़े होंगे। ये भी क्या है, ये एग्जाम्पल है
कि क्रांतिकारी जो आंदोलन हमारे यहाँ बढ़े, आप भगत सिंह को ले लीजिए, बटुकेश्वर दत्त को ले लीजिए, सुखदेव जी को ले लीजिए, किस प्रकार से सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से के माध्यम से उन्होंने जो है सो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, युवाओं को संगठित किया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको आंसर में इसको क्रमबद्ध तरीके से, अभी जहाँ तक मैं आपको बताया है किस ढंग से जो है सो हिंदुस्तान से विदेशों में गए, विदेश के बाद जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, उसके बाद जो है सो आशफुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ादी, बटुकेश्वर दत्त जी किस प्रकार से जो है सो क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने अंजाम देने का काम किया। सूर्य सेन, जिसे मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता था, बंगाल में सक्रिय हुए। बीना दत्त, कल्पना दत्त, ये सब लोगों, महिला भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। प्यारे बच्चों, ये था आपका भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियां का क्या योगदान रहा, किस तरह से जो ऐसे लोग आंदोलन को आगे बढ़ाए, किस तरह से उनकी सक्रियता रही। तो बच्चों, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। जो जो संगठन की स्थापना हुआ उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे चल करके कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आपको जानना पड़ेगा कि कौन से व्यक्ति किस क्षेत्र में लीड कर रहे थे। क्रांतिकारी गतिविधियों को हम नहीं बोल सकते हैं, लाला लाजपत राय जी वो भी तो लीड कर रहे थे पंजाब वाला इलाका में, लाहौर वाला क्षेत्र में, जिसमें तो आगे चल करके जब उनकी लाठी चार्ज हो गई साइमन कमीशन के बाद, तो सैंडर्स की हत्या जो है सो कर देते हैं भगत सिंह। तो ये सब जो भी घटनाएं हैं, ये सारा जो है सो क्रांतिकारी उग्र राष्ट्रवाद का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छा से पढ़िए और आगे आपके लिए जो भी उपयोगी मुझे लगेंगे वो मैं आपको वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु का समझ हो, क्रमबद्ध तरीके से आपको जानकारी हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा।